नौबत ये आ गई है कि मोदी जी तो छोड़िए, शीपिंग छोड़िए, पुतिन छोड़िए, कनाडा छोड़िए, अरे मेरे भाई वेनेजुला तक आंखें दिखा रहा है अमेरिका को कि डोनाल्ड ट्रंप जो वेनेजुला के साथ कर रहा है, इसके पीछे की मानसिकता को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाबों के किस्से के साथ जोड़ के ये वीडियो खत्म करूंगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साहब? आज जियो पॉलिटिक्स को समझाऊंगा लखनऊ के नवाबों के एक बड़े मजेदार किस्से से। छोटा सा वीडियो है 9 मिनट का। साहब, डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बेइज्जती हो रही है। ग्रीनलैंड से शुरू कर कनाडा से शुरू कर रशिया पहुंचा, चाइना पहुंचा, इंडिया पहुंचा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। उसने कहा कहीं ना कहीं तो मुझे अपना दम दिखाना है, किसी को तो डराना है। तो डराने के लिए अपने बैकयार्ड पहुंच गया, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका पहुंच गया और कहा वेनेजुला में तुझे डराऊंगा। और मजे की बात यह है, वेनेजुला ने भाई साहब डरने से मना कर दिया है। वेनेजुला नॉर्थ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में है, जो यूएसए के दक्षिण में पड़ता है। 5 या 7% ड्रग्स अमेरिकन रिपोर्ट्स के हिसाब से यहां से अमेरिका पहुंचती हैं और 75% पहुंचती है कोलंबिया से। अब डोनाल्ड ट्रंप की सामूहिक बेइज्जती हो रही थी, पूरे विश्व में हो रही थी। उसने कहा कहीं ना कहीं मैं अपना रौला दिखाऊं, और उसने कहा मेडुरो, जो वहां पे 2013 से वेनेजुला का हेड ऑफ स्टेट है, पहले तो ये जीत के आए थे, लेकिन बाद में दादागिरी से इन्होंने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया। यस, इस देश में बहुत करप्शन है, बहुत इन्फ्लेशन है, और यह भी एक करप्शन और इन्फ्लेशन का कारण है कि हमेशा से इस देश ने चाइना और रशिया को महत्व दिया है, जिस वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड ने अपने दोहरे मापदंड के चक्कर में इसको बड़े सीवियर सैंक्शन लगा रखे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से मडुरो नहीं चलता है। किसके हिसाब से? अमेरिका के हिसाब से। तो साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तुम्हारी कुटाई करूंगा और तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा, और अपनी नेवी, अपने डिस्ट्रॉयर्स और फलाना धमाका सबमरीन लगा दी। माने सबमरीन और नेवी और डिस्ट्रॉयर लगा दिए ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए। अब साहब सोचा था कि मडुरो डर जाएगा। मडुरो ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, हाँ, मेरे साथ ना करना, मेरे साथ भी 45 लाख मिलिशिया है लड़ने के लिए। और चाइना के वेनेजुला में बहुत इंटरेस्ट है, स्पेशली ऑयल में। और बड़े मजेदार बताऊं, वेनेजुलन कल्चर में एक प्रोटेक्टिव अगर किसी को माना जाता है तो सिस्टर को माना जाता है, ना कि ब्रदर को। तो वेनेजुलन प्रेसिडेंट जो है वो चाइना को अपनी एल्डर सिस्टर बोलते हैं। अब वेनेजुलन प्रेसिडेंट ने कहा हम चाइना से J-10C लेने जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। और मजेदार बात यह है कि अमेरिका के जो डिस्ट्रॉयर्स वहां पर इन्होंने आके वेनेजुला के पास लगाए हैं, उनके ऊपर से वेनेजुलियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स निकल के जा रहे हैं। यह हाल हो गया है डोनाल्ड ट्रंप का। और वेनेजुलन प्रेसिडेंट अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज फोन दिखा के कहता है कि साहब ये दुनिया का बेस्ट फोन है, ये फोन अगर मेरे पास है तो मेरी लोकेशन को अमेरिका तक ट्रैक नहीं कर सकता, और अमेरिका इस फोन को हैक भी नहीं कर सकता। तो नौबत ये आ गई है कि मोदी जी तो छोड़िए, शीपिंग छोड़िए, पुतिन छोड़िए, कनाडा छोड़िए, अरे मेरे भाई वेनेजुला तक आंखें दिखा रहा है अमेरिका को और किटकिटा के रह गया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी हालत हो गई है कि यूएसए का प्रेसिडेंट जहां एक तरफ यह अनाउंस करता था कि हमने ओसामा बिन लादेन को हिट कर दिया या किसी को हिट कर दिया, बड़े बड़े ऑपरेशंस का खुलासा करता था, यूएसए का प्रेसिडेंट अब इस बात का खुलासा कर रहा है। We just over the last few minutes literally shot out a boat, a drug carrying boat, a lot of drugs in that boat. यह नौबत आ गई है दिमागी हालत की कि वेनेजुला से एक छोटी सी स्पीड बोट आ रही थी अमेरिका के लिए, उसको हमारे ड्रोन ने मार गिराया, जिसमें 11 आदमी मर गए। ये इन्होंने किया। दिमागी हालत सोचिए, अपना रौला दिखाने के लिए दुनिया के ऊपर कि हमने वेनेजुला की एक स्पीड बोट मार गिराई है।
वेनेजुला एक्सपर्ट्स और चाइनीज एक्सपर्ट्स लग गए हैं इस बात को साबित करने के लिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने वो सीन एआई से क्रिएट किया है अपना वेनेजुला पर साथियों दबाव बनाने के लिए। पहला ये पूरा किस्सा हो गया वेनेजुला का, दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, अपना फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकालने के लिए अब अमेरिका वेनेजुला की तरफ अपना दम आजमाइश कर रहा है। फिर बात करेंगे दोहरे मापदंड की। एक तरफ तुम कहते हो कि वेनेजुला से कुछ ड्रग्स आ रही हैं जिसके चलते हमारे युवा मर रहे हैं और इसके चलते हम वेनेजुला पर अटैक करने जा रहे हैं, वो बात अलग है। ये दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए है, जो ट्रंप का दुनिया में बेइज्जती हो रही है। एक तरफ तुम ये कहते हो, पॉइंट पकड़िएगा, एक तरफ जो देश भारत में ड्रग्स नहीं आतंकी भेज रहा है जिससे हजारों नहीं लाखों लोग मर चुके हैं, भारत देश के उस देश के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहां का फील्ड मार्शल को तुम अपने व्हाइट हाउस में बुलाकर वाइन पिलाते हो और बोटी तोड़वाते हो। ये है अमेरिका, ये है अमेरिका के दोहरे मापदंड जो खुल के बिल्कुल सामने आ गए खुली किताब की तरह। और चलते चलते मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो वेनेजुला के साथ कर रहा है, इसके पीछे की मानसिकता को उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नवाबों के किस्से के साथ जोड़ के ये वीडियो खत्म करूंगा। बड़ा छोटा सा किस्सा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, लेकिन लाइटर साइड ऑफ द वीडियो में इसको देखिएगा। नवाब साहब के यहां बच्चों को पढ़ाने के लिए मौलाना साहब रखे जाते थे, भाई कुरान शरीफ इनको पढ़वा दो। नवाब साहब के बच्चे पढ़ते नहीं थे, सुनते नहीं थे। मौलाना साहब उनको मार नहीं सकते थे, थप्पड़ नहीं मार सकते थे, बेत नहीं मार सकते थे। तो मौलाना साहब बड़े नवाब के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, साहब आपके बच्चे छोटे नवाब पढ़ते नहीं हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मैं गुस्सा निकाल नहीं पाता हूं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, बताइए मैं क्या करूं, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो नवाब साहब ने कहा, मौलाना साहब बिल्कुल ना परेशान होइए, मैं आपको एक समाधान देता हूं। नवाब साहब ने मौलाना साहब के बगल में एक गरीब आदमी बिठा दिया और मौलाना साहब से बोला, जब भी मेरे बच्चे ना पढ़ें और तुम्हें गुस्सा आए, तुम्हारा बीपी बढ़े, तो इस गरीब आदमी की पिटाई लगा देना, जिसको लखनऊ की भाषा में चपतखोर बोला जाता था। वैसे फिर से बता दूं, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, फिर भी ऑन द लाइटर साइड बता रहा हूं। तो इस टाइम जो मौलाना है वो डोनाल्ड ट्रंप है, जो नवाब हैं वो रशिया है, जीपिंग है और मोदी जी हैं, इवन कनाडा है, सब नवाब हैं इस मौलाना के सामने। अब पिटाई के लिए मौलाना को कोई ना कोई तो चाहिए, वरना बीपी बढ़ने से मर जाएगा। अब पिटाई के लिए उसने चुना है वेनेजुला को कि भाई इसकी पिटाई करके अपना कम से कम बीपी डाउन कर लो। लेकिन मजे की बात यह है, पुराने किस्से में नवाब ने जिस गरीब को बिठाया था वो तो चपत खा लेता था, लेकिन यहां जो गरीब है वेनेजुला, वो भी चपत खाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बेशरम आदमी फ्रस्ट्रेशन में या वेनेजुला के तेल के लिए, या दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए, या ये दिखाने के लिए कि हम में कुछ दम, कुछ अभी जिल्लत इज्जत बची है, वेनेजुला पर अपना दम निकाल रहा है। और वेनेजुला ने भी इस आदमी से डरने से मना कर दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।